इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट के आधार पे लोगों को बेल दे रहा है और बेल डिनाई कर रहा है। चीज ये ऐसा तो होगा नहीं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया है कि आप इस केस को लेकर के आप कोई भाषणबाजी नहीं करेंगे। अब कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? अब संजय सिंह के साथ तो लोग हैं, वो लोग जो अभी तक चुप थे, जैसे अभी तक स्वाति मालीवाल चुप थी, चड्डा चुप था, ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हो कि सारा सिस्टम आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। भाई अगर जेल में डाल रहे हैं मोदी, तो फिर छुड़वा दिया आज संजय सिंह को मोदी ने क्या? दोस्तों फिर से स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सोशल टिप्स वाले सेक्शन में। संजय सिंह की रिहाई हो गई, जो राज्यसभा से दूसरी बार सांसद हैं आम आदमी पार्टी के और पुराने नेता हैं, काफ़ी मुखर हैं। मनीष सिसोदिया के बाद, डिप्टी सीएम के बाद इनका कद सबसे ऊंचा है। राघव चड्ढा, आतिशी मार्लिना, सौरभ भारद्वाज आदि से। और बाकी दोस्तों बहुत मुखर हैं, बहुत बड़बोले हैं और बकवास करने के शौकीन हैं। कोर्ट ने इनको सशर्त बेल दी है। ये पॉलिटिकल राजनीतिक गतिविधियों में तो एक्टिव रह सकते हैं, सक्रिय रह सकते हैं, किंतु इनको केस से संबंधित किसी बात पे भाषणबाजी करना या बयान देने पे आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है ईडी द्वारा। अगर ये करते हैं तो कोर्ट की अवमानना का केस भी लग सकता है इन पर। 6 महीने से अंदर थे, इनके खिलाफ ज़्यादा पुख्ता सबूत नहीं थे और जो इंक्वायरी ईडी ने करनी थी उन्होंने कह दिया हमें अब इनकी ज़रूरत नहीं है। चार्जशीट इनकी दाखिल हो चुकी है। तो एक दिन बाद ही अच्छी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए। बाकी रिएक्शन जो मैं देना चाहता हूँ कैपिटल टीवी के दिव्या सिंह जी के सामने, एंकर जो हैं और उनके जो एडिटर इन चीफ हैं डॉक्टर मनीष कुमार, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ दोस्तों। वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में संजय सिंह मुख्यमंत्री की दौड़ में या बनने बिगाड़ने की स्थिति में आ गए हैं। बिल्कुल नहीं आए हैं। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल को आपने आज तक समझा ही नहीं। जब से आम आदमी पार्टी 2011 में स्थापना हुई है, अब तक ये 25 आदमियों की बलि चढ़ा चुके हैं, जिसमें दुनिया भर के नेता, अभिनेता सब शामिल हैं। गुल पराग, आशुतोष गुप्ता, कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, उनके पिता जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उसके अलावा ढेरों नाम हमारे सामने हैं। किंतु अभी तक आप अगर अरविंद केजरीवाल को नहीं समझे, ये अष्टावक्र है। अष्टावक्र जिसकी 8 बाजुएं हैं, जिसको पकड़ना मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है उसने। आम आदमी पार्टी के जो ये हैं अपने राज्यसभा के सांसद, इनकी वैसे भी कोई ऐसी हैसियत नहीं है, कोई मंत्री नहीं है और इनकी इतनी औकात नहीं कि सुनीता केजरीवाल को ये चैलेंज कर सके। स्वाति मालीवाल बिलबिलाई आज, ट्वीट आया है। राघव चड्ढा का भी ट्वीट आया है। कहने को पता चला है कि वो एक्टिव हुए हैं, थोड़े सक्रिय हुए हैं। सुस्त पड़े हुए थे कई दिनों से, 10 दिन से, किंतु उनकी सुस्ती रह जाएगी दोस्तों। बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे वो। सुनीता केजरीवाल, अगर अरविंद केजरीवाल एक नाग है, अष्टवक्र है, अष्ट धातु वाला जैसे जानवर है, अष्टावक्र जिसे कहते हैं, 8 भुजाओं वाला सांप है, तो ये 16 भुजाओं वाली नागिन है। सुनीता केजरीवाल किसी को भी जीने नहीं देगी, ये शीशमहल नहीं छोड़ेगी। और संजय सिंह, मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से, मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, मगर मेरे हिसाब से संजय सिंह नल एंड वाइड रहेगा। ये बड़बुलापन नहीं करेगा। आदत है, मजबूर है, बोलेगा, क्योंकि पुराना टिकट ब्लैक करने वाला सिनेमा घर के पास यूपी में चोरी के और टिकट ब्लैक करने के कई छोटे मोटे केस लगे हुए हैं। अपनी फितरत तो नहीं छोड़ेगा। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए, थोड़ी बहुत मुजोरी करेगा, थोड़ी बहुत अवमानना करेगा, कोर्ट भी सुना कर देगी, सुप्रीम कोर्ट जैसे होती है। बाकी ये किसी तरह का खतरा नहीं सिद्ध होगा। बाकी 1-2 हफ्ते में पता चल ही जाएगा। स्वाति मालीवाल इज़ नथिंग, शी इज़ गुड फॉर नथिंग। राघव चड्ढा भगोड़ा है, वो भगोड़ा ही रहेगा, एक हिजड़ों की तरह वो भागा हुआ है। केजरीवाल ने जो गद्दारी की, अरविंद केजरीवाल ने अपने सहयोगियों के साथ, पहले मनोज सिसोदिया, फिर संजय सिंह और फिर इसके बाद आतिशी मार्लिना, और अब करिए उन्होंने
सौरभ भारद्वाज के साथ, ये गद्दार हैं। ये दो डंडे पड़ते ही भौंक पड़ेंगे, बोल पड़ेंगे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल पे तो यकीन करना मुश्किल है, मगर इनका कांटा पानी में नहीं मांगेगा। संजय सिंह को अच्छी तरह पता है इस बात का। इसलिए दोस्तों वीडियो देख लेते हैं, 10-12 मिनट की है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ये जमानत सुप्रीम कोर्ट के तरफ से संजय सिंह को मिली है और कोर्ट ने ये कहा है कि आप राजनीतिक गतिविधियों में भाग भी ले सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि संजय सिंह को ये जमानत 6 महीने बाद मिली है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। संजय सिंह को राहत मिली। देखिए, राहत मिली है, बहुत टाइमिंग रॉन्ग है। आम आदमी पार्टी चाह नहीं रही होगी कि ये वक्त संजय सिंह को जमानत मिल जाए। हालांकि ये सारे लोग ट्वीट करेंगे, सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसका रेमिफिकेशन देखिए। मैं आऊंगा क्योंकि अभी खबर आई है कि उनको जमानत मिली है, लेकिन किन किन शर्तों के साथ मिली है, क्यों मिली है, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशन को समझना जरूरी है। अभी कुछ घंटे पहले आतिशी मार्लेना क्या कह रही थी, ये तमाम विपक्ष क्या कह रहा है, ये तमाम दलाल पत्रकारों का जो गैंग वो क्या कह रहा है, मोदी जेल में डाल दे रहे हैं, मोदी जेल में डाल दे रहे हैं। केजरीवाल को किसने जेल में डाल दिया? मोदी को डाल दिया। अच्छा, जज साहब ने डाला ना। ऐसा तो होगा नहीं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू पोट्रे कर रहे हो कि सारा सिस्टम आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। भाई, अगर जेल में डाल रहे हैं मोदी, तो फिर छुड़वा दिया आज संजय सिंह को मोदी ने। क्या मोदी को छुड़वा दिया? दूसरी चीज, टाइमिंग क्यों गड़बड़ है? क्योंकि वो आर्गुमेंट ही खत्म हो जा रहा है। इसी सुप्रीम कोर्ट में विजय नायर के बेल को रिजेक्ट किया, मनीष सिसोदिया के बेल को रिजेक्ट किया और इनको बेल दे दिया गया। मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट के आधार पे लोगों को बेल दे रहा है और बेल डिनाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की नजरों में संजय सिंह का गुनाह ऐसा है कि जिसमें अभी फिलहाल बेल दिया जा सकता है। मनीष सिसोदिया का गुनाह ऐसा है कि जिसमें बेल नहीं दिया जा सकता। तो अब तो यह कहना पड़ेगा ना कि भाई देश में संविधान है, न्याय के तहत ही ये केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये इसके बेल को भी रिजेक्ट किया, स्वतंत्र जैन। तो ये तो आपको ये तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके पास वो आर्गुमेंट ही लूज कर गए ये लोग, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के लोग खुशियां मना रहे हैं कि भाई शेर आया, शेर आया, शेर आ गया, बाहर आ गया, पिंजरे से बाहर आ गया। कल तक जो शेर जो है वो केजरीवाल को बता रही थी और बाकी लोग जो है आज संजय सिंह को बता रहे हैं। मतलब पावर स्ट्रगल पार्टी के अंदर एन मौके पर शुरू हो जाएगा। अब कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? अब संजय सिंह के साथ तो लोग हैं, वो लोग जो अभी तक चुप थे, जैसे अभी तक स्वाति मालीवाल चुप थी, चड्डा चुप था, और आया नहीं कि ये दोनों सबसे पहले आगे आ गए। अभी तक तो देखिए, स्वाति मालीवाल ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये चड्डा ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इसका मतलब हर जगह फिलहाल अभी जो केजरीवाल का आम आदमी पार्टी में जिनका चेहरा सामने आ रहा है, पिछले 3-4 दिनों से आप देखिए, गोपाल राय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, अंदर टसल चल रहा है। और अचानक से संजय सिंह भी आ गए। और ये जो लोग अभी मीडिया में नहीं आ रहे हैं, देखिए आम आदमी पार्टी में एक चीज है, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इसको लेकर के ही सबसे बड़ा बवाल मचता है। मीडिया में किसका चेहरा दिखेगा, किसको आदेश दिया जाएगा कि भाई आप आज मीडिया से बात करोगे, उसकी ही राजनीति पूरी चलती है। तो अभी तक तो मनीष, ये जो आतिशी मार्लेना है, सौरभ भारद्वाज है, अब तो संजय सिंह आ जाएंगे। अब संजय सिंह के आने से बाकी लोग और जो लोग अभी नया नया ट्वीट कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि ये टाइमिंग जो है वो राजनीति की दृष्टि से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह। ये बेल जो है बहुत बड़ी मुसीबत बन करके आएगा आम आदमी पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए। अब बेल क्यों मिली, अब ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि ईडी ने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए,
अभी क्या है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जब हिरासत में किसी व्यक्ति को क्यों रखा जाता है, 2-3 कारण है कि उससे पूछताछ होनी है, वो उसके खिलाफ इतने सारे एविडेंस है कि अगर बाहर गया तो वो एविडेंस को वो खत्म कर देगा। क्राइम क्या है, ये घोटाला बेसिक केस क्या है? बेसिक केस ये है कि केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल और बाकी लोगों के साथ मिलके इन लोगों ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे आपने कार्टेलाइजेशन किया, शराब माफिया को आपने फायदे पहुंचाए। अब उसमें इसका रोल कम है। इसके ऊपर चार्जेस क्या है? इसके ऊपर वो ये ना ही दिल्ली सरकार में मंत्री है, ना ही वो उस तरह पॉलिसी बनाने में डायरेक्टली ये इन्वॉल्व, कहीं इसका नाम नहीं आया। नाम कहां से आया? नाम आया कि शराब माफिया के जरिए 2 बार करके 2 करोड़ रुपए इसके घर में पहुंचाया गया। दिस इज वेयर ही, जो पूरे स्कीम में जो है, स्कैम में इसका नाम आता है। 6 महीने तक वहां पे रहा। अब सवाल यह है कि एक प्लस पॉइंट जो उसके ये में है कि रिकवरी नहीं हुई, और उसके बाद आज जो पूछताछ हुई, जो ईडी से पूछा गया कि भाई क्या आपको और भी इसकी हिरासत की जरूरत है, पूछताछ करने की आवश्यकता है, तो ईडी की तरफ से कहा गया कि भाई अब हमें ये व्यक्ति नहीं चाहिए। फिलहाल जो है हमारे इन्वेस्टिगेशन में अब इसका कोई रोल रहा नहीं है। हमको जो काम करना था, पूछना था, जो सारी चीजें हो गई। 1, तो ये अपोज नहीं किया गया, इसलिए इनको बेल मिल गया। 1 नंबर 2, जब बेल दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, ये मत समझना कि ये कोई एग्जाम्पल बन जाए, ये सिर्फ इस केस के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बाकी सारे लोग फिर आ जाना शराब घोटाले वाले और कहना भाई संजय सिंह को मिल गया, हमको भी दे दो। तो ये केजरीवाल के लिए रास्ता, दरवाजा बंद हो गया। दिक्कत क्या होगी कि अभी ये जो पूरा का पूरा लोअर कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट जो है इस केस में जो है राउज एवेन्यू कोर्ट है, वो इस बेल्स की कंडीशंस तय करेगा। हालांकि वो खबर आई जो आपने भी पढ़ दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कैन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। हालांकि जब ये डिसीजन सुनाया जा रहा था तो एएसजी राजू ने ऑब्जेक्शन किया और ये कहा कि सर आप अपने इस वर्डिक्ट के अंदर इस वर्ड को हटाइए, क्योंकि ये आदमी बाहर जाकर के ये इंटरव्यू देगा, भाषणबाजी करेगा। साफ मना किया है कि आप इस केस को लेकर के आप कोई भाषणबाजी नहीं करेंगे, कोई शराब घोटाले के ऊपर कोई बात आप नहीं करेंगे। मतलब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं और भी क्लियर तरीके से क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस दिया जाएगा ये राउज एवेन्यू कोर्ट तय करेगा। और मोस्ट प्रोबेबली ही विल नॉट बी एबल टू, जिसको कहते हैं शेर आया शेर आया, तो शेर को जो है उसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध भी होंगे, ये राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। तो उसको वेट करना चाहिए। इतनी जल्दी जो है वो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जो है वो खुशियां मनाने लग गए हैं। कुछ इंडी गठबंधन के लोगों को भी हमने देखा खुशियां मना रहे हैं। इट इज बैडली टाइम्ड। ये ऐसे वक्त पे ये खुशी आई है आम आदमी पार्टी के लिए कि जो आम आदमी पार्टी के सेहत के लिए खराब है, क्योंकि पावर स्ट्रगल जो है आम आदमी पार्टी के अंदर केजरीवाल के जाने के बाद वो और बढ़ेगा, क्योंकि अब तो संजय सिंह उस हिसाब से आएगा कि अब तो सबसे बड़े नेता हम ही हैं। तो सुनीता केजरीवाल, इसलिए अभी तक सुनीता केजरीवाल का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आप बात को समझ गई कि सुनीता केजरीवाल की तरफ से कोई उस तरह का मिलते जैसे बाकी सारे लोग, जो सुनीता केजरीवाल का बयान नहीं आया लेकिन स्वाति मालीवाल का आ गया। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं कि स्वाति मालीवाल का ट्वीट आ जा रहा है और सुनीता केजरीवाल का नहीं आता है। ये अपने आप में कई सारे सिग्नल्स दे रहा है। ये जो राहत मिली है आम आदमी पार्टी के लीडर इस संजय सिंह को, ये पॉलिटिकली बैड टाइमिंग है आम आदमी पार्टी के लिए, इंडी गठबंधन के लिए। अब आप ये दावा नहीं कर सकते कि भाई टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आपको जब राहत दी है तो बाकी लोगों को जो राहत नहीं मिल रहा है और कुछ लोगों को राहत मिल रहा है, इसका मतलब है कि जस्टिस जो है वो किया जा रहा है केस बाय केस और लोगों की भूमिका के आधार पे, ना कि ब्लैंकेट तरीके से
और अब तो ये कहा जाएगा कि अगर केजरीवाल को मोदी ने जेल भेजा तो संजय सिंह को मोदी ने निकाल दिया। यही आर्गुमेंट आप यही तो लॉजिक चलेगा। तो ये जो है पूरा का पूरा जो आर्गुमेंट जो था विपक्ष का वो धाराशायी हो गया इस फैसले से। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत तो मिल गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं अब घमासान तेज होता दिखेगा, क्योंकि एक तरफ सुनीता केजरीवाल फुल एक्शन मोड में है और अब संजय सिंह बाहर आए हैं तो वो भी ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। हालांकि जो उनको जमानत मिली है वो सशर्त मिली है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं दिव्या। नमस्कार दोस्तों, इस पे रिएक्शन तो आपने वीडियो देख ही लिए। डॉक्टर मनीष कुमार अच्छा बोलते हैं, दिव्या सिंह भी अच्छे एंकर है, किंतु इनकी कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूँ जो मैंने आपको भूमिका में बता दिया है। बाकी आने वाले वक्त में संजय सिंह का कोई वजूद मैं देखता नहीं। राज्यसभा के एमपी हैं, सांसद है, बहुत है, पर इसके अलावा इनके लिए कोई अचीवमेंट नहीं है। खास बंदे हैं ये एहसान कभी अरविंद केजरीवाल का नहीं भूलेंगे। इनको जेल में रहते हुए राज्यसभा के लिए दोबारा मनोनीत किया, एमपी बनाया है, जबकि इस सीट के बहुत पैसे लेते हैं अरविंद केजरीवाल राज्यसभा भेजने के। सबको बिजनेसमैन को भेजा, राघव चड्ढा और संजय सिंह के अलावा सारे बिजनेसमैन गए हैं पंजाब से और यहाँ से दिल्ली से, इसलिए इनको एहसान मानना पड़ेगा। राघव चड्ढा भी वैसे एहसान उतारने की कोशिश करेगा, क्या पता गद्दारी ना कर जाए। संजय सिंह ऐसे गद्दार आदमी नहीं है, कद्दावर नेता है, जवान के धनी है मेरा ख्याल है। बाकी देखो दोस्तों, राजनीति में कुछ असंभव नहीं है, कुछ संभव नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ असंभव है। इसी के साथ जय हिंद करता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।